साथ इस वक्त मौजूद है भूल भुलैया की एंटायर कास्ट। थैंक यू सो मच हमारे को ज्वाइन करने के लिए। कार्तिक, कियारा, अनीस जी, आपका सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी ये जानने के लिए कि आपका अभी इस वक्त करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। आपकी फिल्म आने वाली है, आपने पूरी शूट जो करी है वो पैंडमिक के टाइम पे करी है, और इन दोनों के लिए तो स्पेशली ये फिल्म पहली फिल्म है जो कि थिएटर पे आने वाली है। तो किस तरह का अभी इस समय आपके दिमाग में चल रहा है? एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है, किस चीज़ का आपको इस वक्त ज़्यादा टेंशन हो रही है? एक्साइटमेंट तो बहुत है डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक हम भी रुके हुए थे कि फाइनली हमारी फिल्म अब थिएटर्स में वापस आए। 2-2.5 साल के लिए मतलब हम दोनों ने OTT पर काफ़ी फिल्में की है। हमारी फिल्में जो थिएटर के लिए भी बनी थी उनको OTT पर डालना पड़ा, बट नाउ आई थिंक finally our film is coming in theaters, and I think we're really happy that it's Bhool Bhulaiya 2 that's coming in theaters, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो फिल्म अब आए, हमारी जो पहली फिल्म स्पेशली that comes, I feel for it to be a family entertainer so that a theater experience is community watching. So we want, I think, a genre like this where there's horror comedy to be together, the entire audience getting scared together, laughing together. The way the film has been shot, it just takes you into the world of Bhool Bhulaiya, which is what Anisa has tried to create with the film. तो हम बहुत खुश हैं अभी कि 2.5 साल बाद जितना भी सबने मेहनत डाली है फिल्म में वो फाइनली लोगों तक हम ले आएंगे, एंड we're excited. I'm excited. अनीस जी, आपको? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और टेंशन भी होता है, क्योंकि हर फिल्म के साथ एक जिम्मेदारी होती है और बहुत लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, और वो एक्सपेक्टेशंस पे उतरेंगे नहीं उतरेंगे वो एक बनी रहती है बात। लेकिन मुझे लगता है कि लोग एक्सपेक्ट करें वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो बहुत दुख होगा कि कोई हमसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि हाँ ठीक है फिल्म आ रही है। तो अगर वो एक बॉडी ऑफ वर्क है और अच्छी फिल्में बनाई हैं दी है तो उनको ऐसा लगता है कि ये भी अच्छी होगी, तो वो डर तो लगा रहता है। लेकिन हमारे जो हाथ में होता है वो होता है कि आपने एक लगन के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ एक अच्छे मन से खूबसूरत तरीके से एक फ़िल्म बनाई है। उसके बाद तो सब ऑडियंस के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ टेंशन तो होती है, और जब मुझे तो मैं खैर बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन स्टिल पहले दिन जब शूटिंग मतलब मैं थिएटर जाता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत अजीब सा होता है। हाँ, अभी हाँ। भी। कार्तिक, आपके लिए? एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ऑफ कोर्स ये फिल्म पैंडमिक के टाइम ही नहीं, पैंडमिक के पहले, पैंडमिक के टाइम, पैंडमिक के होपफुली बाद हमने तब से शूट कर रहे हैं फिल्म को, और काफ़ी लोगों की मेहनत इससे जुड़ी हुई है, काफ़ी लोगों का वक्त इससे जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके का काम अभी भी इस फिल्म में एज वी स्पीक जब ये चल रहा है कि बिहाइंड द सीन अभी भी इसमें वर्क चल रहा है, प्रमोशन तो हो ही रहा है, बट अभी भी इसके VFX में अभी भी इसको और ग्रैंड बनाने की चीज़ें जो चल रही हैं वो एंड मोमेंट तक इस फिल्म के साथ हो रहा है। तो अ लॉट ऑफ एफर्ट इज़ बीइंग पुट इन भूल भुलैया 2, और आई होप कि जितना सब उम्मीद हमारी जो उम्मीदें हैं उस पर फिल्म खरी उतरे, और लोगों को भी हमारी फिल्म से अभी फाइनली एक बहुत ज़्यादा उम्मीद दिख रही है। जैसा सर बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म से बढ़ चुकी हैं जब से ट्रेलर आया, जब से गाने आए। तो आई थिंक एक्साइटमेंट है कि लोगों के साथ ये थिएटर में जाके देखनी है फिल्म, और रिएक्शन देखना है क्या? वो रिएक्शन देखना है, क्योंकि वो रिएक्शन काफ़ी टाइम से हमने अपनी फिल्म का नहीं देखा है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ऑफ कोर्स। हम लोग एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, हम सॉरी नहीं सर, हाँ, कि भाई अपना वांटेड रिएक्शन, कि हम क्या चाहते हैं, और जब वो वांटेड रिएक्शन मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। समटाइम वी गेट अनवांटेड रिएक्शन ऑल्सो कि हमने ये सोचा है कि अच्छा यहाँ कॉमेडी होगी और वहाँ पब्लिक सीन पर हंसने के बदले सीन पर हंसने की क्या हो रहा है, तो वो होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह इस फिल्म में सारे लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया है, इतनी लगन से काम किया है, तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी। एंड वी विश एंड प्रे कि जो हम लोगों की मेहनत है वो कामयाब हो। और जहाँ तक थिएटर में रिलीज़ होने का ताल्लुक है, मैं अपना
मिस्टर हमारे जो प्रोड्यूसर मुराद खेतानी एंड भूषण कुमार, उन लोगों की भी बड़ी ये मेहनत है। उन्होंने बहुत पहले से ही सोच के रखा था कि नहीं, चाहे जितना भी वक्त इंतज़ार करना पड़े, ये फिल्म जो है वो थिएटर में आएगी। तो एक प्रोड्यूसर्स के लिए ये डिसीजन लेना बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए उस टाइम पे पूरा एक मनी मैटर बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ये सोच के रखा था कि नहीं, ये चाहे जितना वक्त हो जाए हम लोग थिएटर में आएंगे। तो ये उनकी भी मेहनत है एंड उन लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार भी है इस बात को लेकर के इतनी अच्छी तरीके से फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर में। उम्मीद तो काफ़ी है भूल भुलैया 2 के साथ, पर मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी आ जाती है जब आपको उम्मीद लगाते हो आप किसी फिल्म के साथ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये फिल्म लिख रहे थे तो आपको किसी तरह का प्रेशर था कि पहली इतनी बड़ी हिट गई थी तो दूसरे में भी आपको उतने ही एक्सपेक्टेशंस के साथ वापस आना है? और जब आप लोगों ने आपने इन लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया फिल्म के लिए, तो आपने क्या उस समय आपका दिमाग में क्या चल रहा था, और कोई आपके एप्रीहेंशंस थे दिमाग में? आपको लग रहा था कि कैसे जाएगा, शूट कैसे होगी कोविड के चलते भी? जब मुझे ये डिसाइड हुआ कि ये भूल भुलैया, नहीं मुझे उतनी टेंशन ये नहीं थी कि भाई, मुझे पता है कि भूल भुलैया 1 जो थी भूल भुलैया, वो एक बहुत ही कल्ट फिल्म है, बहुत प्यार मिला उस फिल्म को, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी, प्रियन जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, इज़ अ गुड डायरेक्टर एंड अक्षय और विद्या सब ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन हम लोग वो फिल्म ही नहीं बना रहे थे, हम लोगों की बिल्कुल एक नई कहानी। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको कोई भी सिमिलरिटी नज़र नहीं आएगी, आपको कुछ यादें ज़रूर आएंगी, आपको वो एक हवेली दिखाई देगी कि उस तरह की, हालांकि वो हवेली में शूट नहीं किया हमने, वो कुछ झूमर दिखाई देंगे, कुछ वो अपना घुंघरू आपको नज़र आएंगे, तो आपको बीच बीच में हल्की हल्की यादें दिलाएंगी जो बहुत मीठी और ख़ूबसूरत यादें हैं। लेकिन तो वो ये डिसीज़न लिया हुआ था कि नहीं, हमको बिल्कुल एक अलग फिल्म बनानी है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इनके, तो फिल्म जब हमने लिख ली कंप्लीट की, तो सबसे पहला जो जहन में ख्याल आया था हीरो के लिए वो थे कार्तिक, क्योंकि मैंने कार्तिक की काफ़ी फिल्में देखी है, मुझे बहुत कार्तिक का काम पसंद आता है और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं वो हमेशा। तो मैं तो खुल के बहुत तारीफ़ भी किया उनकी, बहुत पहले जब उनमें काम नहीं किया था तभी भी, एंड आई वांटेड टू वर्क विथ हिम एंड सुनाया तो ही वाज एक्साइटेड। और लड़कियों क्या बहुत लगा क्या चाहिए ये, लेकिन वो एक है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे दोनों प्रोड्यूसर्स, मेरे राइटर, मेरे कैमरा, जितने लोग हैं उनके सबके यस कियारा। मैं समझता हूँ कि जितनी कम वक्त में कियारा का ग्रो हुआ है एज एन एक्ट्रेस, मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं। सही बात है। थैंक यू सर। सुपर। तो सेट में किस तरह का माहौल था? अगर आप लोग भी थोड़ा सा कुछ हमें बताएं, कुछ मस्ती मजाक, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो वहाँ पे आपको याद रहा हो अभी तक भी, कभी भूल नहीं सकेंगे? सेट का माहौल, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कैप्टन ऑफ योर नहीं, शिप। बहुत 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 एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि सर ये ऐसे हैं कि ही इज ऑलवेज काम, कभी ऐसा नहीं कि माइक पे मुझे चिल्ला सीरियसली रहे अच्छा भी हैं। नहीं लगता है। मैंने जितनी भी फिल्में बनाई, मुझे लगता है कि बहुत ज़िंदगी छोटी है एक्चुअली, और उसको बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियसली ले लेते हैं कि ये कर, मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत छोटी है। जितने दिन आपके हंसते गाते निकल जाए ना, वो ऊपर वाले का एक शुक्रिया होना चाहिए। तो ये लकीली हमारे सेट पे ये दोनों, हमने इतनी मस्तियाँ की, इतनी मजाक की है, और हालांकि डरावनी फिल्म थी, लेकिन मुझे वही लग रहा था कि भाई ऐसी फिल्म बन जाए जो हंसते हंसते लोग डरें और डरते डरते लोग हंसे। तो वो कोशिश की और वो हुआ है, और बिकॉज ऑफ एवरीबडी, सारे हम लोगों ने जो है बहुत सीरियसली, जितना काम सीरियस करना है। एक बार तो ये हुआ जब हम लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, तो इनको जो है बॉम्बे में हम शूट कर रहे थे, पंचगनी जाना था। तो जब दिन में बात हुई तो बोले कितने बजे, तो कैसा कुछ अंदाज़ा था कि 8 बजे ख़त्म हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा। तो वो दिन हम लोग पूरी रात शूटिंग करते रहे, शाम के रात के 8 बजे के बदले सुबह 8 बजे पैकअप हुआ। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि एक शिकन चेहरे पे नहीं थी, इसलिए कि उनको भी पता था कि नहीं यार ये काम ज़रूरी है, करना है। फिर यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाना, शूट करना। मैंने नेक्स्ट डे दोपहर को फ़ोन भी किया था क्योंकि हम जाके सो गए। लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट रही है सारे एक्टर्स की इस फिल्म के अंदर। अगर कार्तिक कियारा, मैं आप दोनों की बात करूं तो आपने अनीस जी से क्या सीखा सेट के ऊपर? नहीं, मैंने सीखा सब कुछ, जिनसे मस्ती करना था। नहीं, एज एन एक्टर उन्होंने भी कुछ आपसे कुछ ऐसा सीखा होगा जो आप ये अपनी लाइफ में आगे लेकर जाएंगे। Also, Anisa is a very good actor.
सो एज अ डायरेक्टर वो हमेशा एक्ट करके भी दिखाते थे कि यू नो शुड डू इट लाइक दिस. और मुझे याद है वो एक उन्होंने एक किस्सा बताया था व्हेन अबाउट एनिमल बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज. And he told me this as a tip. हम लोग एक scene कर रहे थे, they were getting the shot ready. So he said, you know, as an actor, whenever you're doing certain characters, yeah, certain scenes, he said, pick up the body language of an animal that you feel resonates with your character, and then try to use that. Which we did. You know, you'll see it in a maybe hopefully in the scene. But I felt that was a very interesting tip. जो even acting school में अगर आप जाएंगे तो ये एक like it's a lesson that they teach you. But ये हम लोग ने काफी इस पर मैं discussion किया खैर था. अच्छा एक्टर तो नहीं हूँ, मैं ईमानदार होता हूँ. मैं करके इसलिए थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि भाई देखो इतना खराब मैंने किया, आप लोग कितना अच्छा कर सकते हैं. Yeah, he would do it really well. And actually नहीं, अच्छे एक्टर हो, so आप अच्छे से करते थे, फिर ऐसे अच्छा ऐसे मैंने खराब कर दिया, अभी आप लोग कर दो. But he would do it really well. Any one incident that you remember? आई थिंक नहीं, मैं अनीस सर की तारीफ में बोलना चाहूँगा. जिस तरीके से एक तो सबसे बड़ी बात है, ही इज़ अ वेरी गुड नरेटर. जिस तरीके से नरेट करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नरेट करता है. ये पूरा फिल्म का भी नरेशन हो या कोई किस्सा नरेट करना, ये पूरा माहौल बना देते हैं. तो यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ यू. वो विजुअल नरेशन एक देता है जो इंसान, वो अनीस सर है. इनफैक्ट वो मिमिक भी कर लेते हैं इंसान की, वो उसकी रोते भी है. वो रोते भी है नरेशन में. तो वो पूरी की पूरी फिल्म आपको सामने दिखती है एंड यू एंजॉय इट एंड यू गेट एंटरटेन्ड विदाउट हैविंग एनी विजुअल, बट बिकॉज इन्होंने जैसे नरेट किया उसमें आपको सब दिख जाता है. तो वो एक चीज है. साथ ही साथ जो जब भी ये सेट पे आए हैं, क्या एनर्जी के साथ आते हैं. इनकी एक आदत है, ये कैमरा नहीं बोलते, कैमरू बोलते हैं. तो ये मैं बहुत लेकर गया हूँ इस सेट से कि तो इंसान बोलता है रोल कैमरा एक्शन, ये बोलते हैं रोल कैमरू एंड एक्शन. तो इनके ये अलग एक चलता है. और हाँ हाँ, we know which shot is okay and not okay. और एक करेक्ट या फिर होगा कडेट. तो सुर पता हुआ है कि कब क्या हो, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, मीडियम अच्छा है, या तो वो सारी चीजें सब पता है इनके बारे में अभी. एंड लेकिन जो एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ एक सीन को शूट करते हैं, आप खुद एक पेप्ड अप हो जाते हो. आप एक ऐसे हो जाते हो कि यार मुझे भी अभी ऐसा करना है. एंड ही रियली, जो क्यारा बोल रही थी कि परफॉर्म्स एंड शोज इट ऑल्सो. और वो इतने सही बीट्स पकड़ के परफॉर्म करके दिखाते हैं ना कि वो रिएक्शन भी थोड़ा सा, एक अगर नॉटीनेस वाला कुछ रिएक्शन देना है तो वो भी वो करके दिखा देते हैं. एंड इट्स वेरी टफ टू कीप अप विद दैट, क्योंकि जिस तरीके की टाइमिंग इनकी है वो बहुत स्ट्रांग है. एंड सो आई रियली लव हिम बिकॉज ये इनको टाइमिंग का सुर इनका बहुत बहुत कड़क है. तो दैट्स व्हाई आई थिंक ये कॉमेडी फिल्म्स और उनको डायरेक्ट करना, लार्जर देन लाइफ कॉमिकल फिल्म्स, आई थिंक मुझे वही फिल्में अच्छी लगती है जो लार्जर देन लाइफ है. मतलब मैंने ज़िंदगी में जब बहुत पहले की बात है कि एक छोटा सा घर में मेरे टीवी होता था और वो बहुत इम्पोर्टेंट और कीमती था. वो मैंने पहली मरतबा तोड़ा था उससे में, जब मैं एक आर्ट, ये नहीं कि मैं आर्ट फिल्मों की बुराई, मुझे जो लोग बना रहे हैं उनकी पूरी इज्जत है, लेकिन वो ऐसी फिल्म थी कि मतलब मैंने पूरी 2 रोटियां 3 रोटियां खाना खा लिया, लेकिन वो जो काम चल रहा था तो मुझे आर्ट फिल्में जो है मुझसे नहीं बनी जाएगी. तो मुझे वो हमेशा फिल्में जो है ना वो लार्जर देन लाइफ और फिल्म की तरह हो, ऐसी हमेशा महसूस हुई है. सही बात है. लेकिन जैसे कार्तिक ने बोला कि जो टाइमिंग की, कॉमेडी की टाइमिंग, मुझे आप ये बताइए, सेट पे इन्होंने तो बता दिया कि इन्होंने क्या सीखा है, आपने इन दोनों से क्या सीखा है? या आप ये दोनों एकदम यंग हैं. मैं अभी मैं ओल्ड नहीं कहूँगा, मैं ग्रो हो रहा हूँ, मैं बहुत. तो मुझे लगता है कि एक धीरे धीरे एज के साथ जो है वो लोग, मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं, अरे यार ये क्यों कर रहे हो, वो शिकायतें करते रहते हैं. तो मैं वैसा नहीं होना चाहता हूँ. मैं इस यंग जो लॉट है उनसे एनर्जी लेना चाहता हूँ और जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो मैं बांटना चाहता हूँ. तो इनसे मैंने ये सीखा है कि भाई देखो, मैं ईमानदारी से बताऊँ कि इन लोगों ने इस फिल्म के अंदर, मुझे लगता है कि नॉट इस फिल्म में, इसके पहले भी मैंने इनकी कई ऐसी फिल्में जिनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर्स मेरे सारे दोस्त रहे हैं, और जब हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो हर इंसान से जब मिला हूँ उन्होंने तारीफ़ ही की है कि यार बहुत ईमानदारी से, लगन से, जितना फोकस, जितना डेडिकेशन इनका है, वो
मुझे लगता है कि ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि एक फ़िल्म के अंदर आज 2.5 साल हो गए हम लोगों ने ये फ़िल्म जो शुरू की थी, ये शायद हम लोग ख़त्म करने वाले थे 3 या 4 महीने में, लेकिन वो 3-4 महीने जो है उसके बाद पैंडेमिक हुआ, फिर क्या क्या नहीं हुआ, और इस फिल्म की शूटिंग में बहुत तकलीफ़ें हम लोगों को आई, लेकिन जैसे भी मैनेज करके ये जितनी, और पहले दिन की शूटिंग जो है और लास्ट दिन की शूटिंग वो उसी इंटेंसिटी से करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं कार्तिक और कियारा दोनों से पूछना चाहूंगी कि आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है, लाइक कार्तिक फॉर यू, प्यार का पंचनामा से लेकर अभी भूल भुलैया 2, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हो, आपके कोई कनेक्शन नहीं थे, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं था आपका कि जो आपको लॉन्च करे, तो आपने स्ट्रगल्स बहुत देखे हैं, लेकिन आज आपने अपना नाम खुद का बनाया है इस इंडस्ट्री में, तो आप अपने इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं? ग्रैटिट्यूड है, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, एंड बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आई डोंट नो क्या है, किस वजह से, लेकिन एक जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर मेरा है, उसको मैं हमेशा के लिए कंजर्व भी करके रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा प्यार मिले, और जितना अभी मिल रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा, और मिलेगा। तो मिलता रहे, और एंड आई होप कि आई एम जो ग्रैटिट्यूड भी मैं बोल रहा हूँ, इट्स टूवर्ड्स ऑल द, ऑफ कोर्स टूवर्ड्स द फैंस, बट साथ ही साथ मेरे जो डायरेक्टर्स रहे, मेरी जो टीम रही है, स्पेशली लव सर जिन्होंने मुझे चांस दिया फर्स्ट फिल्म में भी, और एक सेल्फ बिलीफ मेरा बढ़ाया कि मैं कर सकता हूँ, एंड यू नो, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास तब बिल्कुल भी, जब हमने प्यार का पंचनामा जब फिल्म की थी, आई थिंक पैसे ही नहीं थे फिल्म बनाने के लिए किसी के पास, सब न्यूकमर्स थे उस फिल्म में, और जिस तरीके से होटल रूम नहीं थे, वैनिटीज़ नहीं थी, शेयर करते थे, 6-6 लोग एक ही वैनिटी में होते थे ऐसा, तो वो सारी चीज़ों के चलते हुए रिलीज़ के टाइम पे स्क्रीन्स नहीं थी, स्लीपर हिट, वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी दम पे बनी वो फिल्म, एंड कोई उसका ऐसा हार्डकोर प्रमोशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक फिल्म आई थी, और एंड इट बिकेम व्हाट इट बिकेम। तो उसका मुझे एक किस्सा याद है कि फ्राइडे को हम लोग एकदम हताश थे, और बहुत वो हो गए थे कि करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया ऐसा वाली फीलिंग आ गई थी, क्योंकि फ्राइडे नहीं लगा था तब, और बहुत कम लोग आए थे मतलब देखने के लिए। सैटरडे थोड़ा सा बड़ा, संडे को थोड़ा, सॉरी, सैटरडे भी कम था और संडे भी कम था, मंडे, हाँ, मंडे फ्राइडे से ज़्यादा लगा, वाह, ट्यूसडे और लगा, ऐसे ऐसे करते करते वो फिर पिक्चर धीरे धीरे चली, एंड आई रिमेम्बर कि हम लोग यंगस्टर्स के साथ तो बहुत घूम रहे थे, एक मेरे नाना नानी की उम्र के 2 कपल थे, एंड बहुत एकदम हाथ पकड़ के जा रहे थे, और उन्होंने मतलब हम वो थिएटर विजिट कर रहे थे उस टाइम मंडे ट्यूसडे को, तो वो जब निकले और उन्होंने बोला तुम लोगों ने मेरी रियल कहानी बता दी इस पिक्चर में तो वो बहुत एकदम अच्छा लगा, तो वहाँ से जब भूल भुलैया 2 की बात करता हूँ तो ग्रैटिट्यूड ही आता है, बिकॉज आई रियली फील कि यहाँ तक ये इंटरव्यूज़ में भी बैठना उस टाइम हमारे लिए बहुत प्रिविलेज था, इंटरव्यूज़ भी कि हमारे इंटरव्यू कर लो भी बहुत बड़ी बात थी, सो आई फील रियली हैप्पी, एंड आई फील रियली प्रिविलेज नाउ कि ये सब हो रहा है, सो एंड आई फील कि और भी बढ़ता रहे सब। कई बार ऐसी फिल्म्स होती हैं जो नोटिस में नहीं जाती है, जैसे मैं कन्फेस करूंगी आपको, मैंने आपकी आकाशवाणी बहुत बार देखी है, मेरी फेवरेट, 100 बारी तो कम से कम मैंने देखी होगी वो पिक्चर। ऐसी मतलब कियारा, आपने भी कुछ ऐसी फिल्म्स लाइफ में करी होंगी कि जो नोटिस में नहीं आई इनिशियल स्टेज में, तो आप अपना फेलियर दोनों किस तरह से देखते हैं? I think it's very important to have those. It's actually important how you react to those failures. I feel when I look back at my journey, मुझे ऐसा लगता है कि those were the moments that made me stronger as an actor, or made my foundation stronger, because I didn't lose hope at that point. I didn't let it get the better of me. अगर रिजेक्ट भी हो गई तो फिर ऐसा नहीं था कि अभी कुछ नहीं होगा, हाँ डर तो था अंदर कि क्या कुछ होगा,
बट थोड़ा सा वो दैट सेल्फ बिलीफ था कि नहीं होगा, मैं करूँगी, I'll go again, I'll audition again, I'll, you know, I knew that I had what I believed I had. I just had to make others see that. लेकिन क्या होता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो लोग कैसे देखेंगे? So it takes you a little longer sometimes, and some people get lucky in the start. Sometimes it takes you know, much longer. But I feel जो हम लोग स्ट्रगल कहते हैं, हम सब स्ट्रगल करते हैं. आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, हम सभी ने स्ट्रगल की है लाइफ में. कंपेयर किया जाए तो we can't, सबकी अपनी अपनी जर्नी है. लेकिन it's how you look at it. I look at it more positively. I look at it like it's not the destination, it's the journey. So you enjoy, you learn from your failures, you learn from your successes, and you shouldn't take either of it too seriously. And I feel the difference is कि जब आप शुरू कर रहे हो तो there's an expectation that you have from yourself. But as people start appreciating your work, as you start getting love from the audience, then they start expecting from you. And that's when you realize that there's this responsibility, there's this feeling of, I wanted to do this for myself, but now I want to do it for you because you want to see me, you want to see something, you want to see me prove it. You've put your money on and bought that ticket for me because you want to see me. So let me deliver, let me give you that experience. So, and like Karthik said, I think there's so much gratitude. I feel, you know, in these 8 years, however long our journey has been in the industry, I feel we've received so much love. And yeah, we just hope to keep giving it back and keep growing. चलिए, तो आप लोग जिस मकाम तक पहुँचे हैं, हम यही विश करेंगे कि आगे भी आप बढ़ते ही जाए लाइफ में तीनों. वन लास्ट मैसेज फॉर योर फैंस. यही कि अभी क्या टिकट अगर बुक नहीं किए तो कर लीजिए. फ्राइडे को क्या कर रहे हो, सैटरडे को क्या कर रहे हो, संडे को क्या कर रहे हो? मिलते हैं सिनेमाज में 20th मई से. हमने फिल्म बनाने में बहुत मज़ा किया है. आप भी आए थिएटर में आए और उतना ही मज़ा करें. भूल भुलैया 2 को देखे 20 मई से. लेकिन सीरियसली मैं बताना चाहूँगा कि ये फिल्म जो है वो मुझे लगता है, ऐसा मेरा दिल कहता है और मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि लोगों को फिल्म देखकर बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा. एंड एक अलग फील आएगा कि हाँ यार, हॉरर और कॉमेडी को इस तरह भी मिक्स किया जा सकता है. सही बात है. चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए. Thank you. थैंक यू सो मच.